हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुर्खिम के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने समाजीकरण के अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। अब दुर्खिम का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दुर्खिम ने समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किसी अलग सिद्धांत की रचना नहीं की। उन्होंने अपनी बुक सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में समाजीकरण से संबंधित विचार दी। जैसे कि सभी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अपने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाया, तो उन्होंने कोई अलग से सिद्धांत नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने जो है उन्होंने जो समाजीकरण से जो अपने संबंधित विचार हैं वो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में दिए। उनका कहना है कि समाजीकरण संबंधी विचार उनकी सामूहिक प्रतिनिधान अथवा सामूहिक चेतना की धारणाओं पर आधारित हैं। इसलिए इन्हीं धारणाओं के संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यानी जो उनकी सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक चेतना की धारणा थी, उस आधार पर उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहा है दुर्खिम ने। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक समाज के सदस्यों में कुछ ऐसे विचार और भावनाएं होती हैं जो उस समाज के सभी सदस्यों द्वारा मान्य होती हैं। विचार और भावनाएं आरंभ में व्यक्तिगत चेतना से संबंधित होती है, लेकिन विभिन्न सदस्यों द्वारा आपस में अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप एक सामूहिक चेतना का निर्माण हो जाता है। इस सामूहिक चेतना से उत्पन्न होने वाली धारणाओं तथा विचारों को ही दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधान कहा है। उनका मतलब है कि हर समाज में कुछ ऐसे विचार या भावनाएं होती हैं, जैसे कि जो रूल्स और रेगुलेशन हम अपने समाज में फॉलो कर रहे होते हैं, जिन प्रथाओं को हम फॉलो कर रहे होते हैं, सबसे पहले उन्हें किसी एक व्यक्ति ने किया होता है। तो यानी सबसे पहले ये विचार जो होते हैं व्यक्तिगत चेतना से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति ने इन्हें करना शुरू किया और इनकी उपयोगिता को देखते हुए धीरे धीरे उनका बार बार उपयोग होने लगा। उसी व्यक्ति ने बार बार प्रयोग किया और फिर वो एक सामूहिक जो और लोग हैं उन्होंने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो एक सामूहिक चेतना जो है वो बन जाती है, जिसे उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधान कहा है। ये सामूहिक प्रतिनिधान एक समाज के सभी सदस्यों को समान व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों को संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिली होती है, इसलिए सभी सदस्यों की इनमें आस्था होती है तथा वे इनका अस्तित्व बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा है, उसमें दुर्खिम ने यही समझाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यवहार, कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो कल तक एक व्यक्तिगत चेतना थी। यानी कि उसे किसी एक व्यक्ति ने फॉलो करना शुरू किया था और उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसे बार बार फॉलो किया गया और फिर उसे एक समाज में जो है मान्यता मिल गई और सभी लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इससे एक सामूहिक चेतना का निर्माण हो गया, जिससे कि लोगों में एकता बनी रहे और सभी लोग उसे फॉलो करने लगे। तो इससे एक सामूहिक प्रतिनिधान वाली चेतना जो है बननी शुरू हो गई। दुर्खिम के अनुसार समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक मूल्य तथा व्यवहार के सामाजिक प्रतिमान सामूहिक प्रतिनिधान के उदाहरण हैं। यानी कि जो ये सामाजिक मूल्य और संस्थाएं हैं, यानी चाहे वो विवाह की संस्था हो या जाति या किसी भी या परिवार की, ये सब इन्हें किसी एक व्यक्ति ने इनका निर्माण किया होता है और फिर इसे इनकी उपयोगिता को देखते हुए सभी लोगों ने इन्हें फॉलो किया होता है। तो इनका निर्माण इसी तरीके से होता है। तो जिनके अनुसार कार्य करना उस समाज के सदस्य अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। पहले वैसा नहीं होता कि उन्हें सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें फॉलो करना सभी व्यक्ति अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों का समाज के मूल्यों और आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होता है। जो सामाजिक प्रतिनिधान होते हैं उनका सामाजिक मूल्य और आदर्श जो होते हैं उनसे घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए उनके प्रति सदस्यों के मन में एक आदर भाव तो होता ही है, साथ ही उनका नैतिक दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वे सभी सदस्य उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कि शुरुआत में हालांकि ये इस तरह होते हैं, लेकिन बाद में समाज के मूल्य और आदर्शों से इनका घनिष्ठ, चूँकि ये पूरे समाज से जुड़ जाते हैं, सामूहिक चेतना बन जाती है, तो व्यक्तियों के मन में इनके प्रति जो है एक आदर का भाव आ जाता है और इनकी जो नैतिक दबाव हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग इन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि कोई नियम है हमारे समाज के, कोई रूल्स हैं, कोई प्रथा है, अगर हम उसे पूरा नहीं करते तो एक समाज का हमारे ऊपर दबाव पड़ता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए, एक मतलब बुरा माना जाता है। तो उसे पूरा करना हम अपनी जो है अपने ऊपर हम एक दबाव फील करते हैं कि अपनी जो रूल्स हैं उन्हें पूरा करें। समाज प्रत्येक व्यक्ति से आशा करता है कि वह सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार व्यवहार करेगा
तथा सामूहिक प्रतिनिधानों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाली सामूहिक चेतना के सामने अपनी व्यक्तिगत चेतना को गौण समझेगा। यानी कि जो ये सामूहिक प्रतिनिधान है ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि एक समाज को जो है जोड़े रखा जा सके। और व्यक्ति जो समाज है जो व्यक्ति से यही आशा करता है कि वो अपनी व्यक्तिगत चेतना को इन सामूहिक चेतना के सामने जो है गौण समझे, यानी इस सामूहिक चेतना को ऊपर रखे और अपनी व्यक्तिगत चेतना को नीचे रखे। यह स्थिति व्यक्ति द्वारा समूह के अनुकूलन करने का आधार है। इस प्रकार सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में अपने सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार व्यवहार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना है। यानी ये समाज में अनुकूलन कैसे बना रहे, तो ये इसी पर आधारित होता है कि जो एक सामूहिक चेतना है, मतलब एक सामूहिक प्रतिनिधान है, उसके अनुसार कार्य किया जाए ताकि संपूर्ण समाज को एक जो है समूह में इकट्ठे करके रखा जा सके। और इसी वजह से सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार एक जैसे हो जाते हैं। सामाजिकरण से संबंधित उपयुक्त विचार को दुर्खिम ने पूर्णतः सामाजिक आधार पर स्पष्ट किया है। तो जैसे फ्रायड ने मानसिक आधार पर स्पष्ट किया था अपना सामाजिकरण का सिद्धांत, और कूले और मीड ने जो है व्यक्ति और समाज की परस्पर अंतःक्रिया के आधार पर किया था। उसी तरह जो दुर्खिम थे उन्होंने अपना सामाजिकरण का सिद्धांत पूरी तरीके से सामाजिक आधार पर स्पष्ट किया है। और उनका यही कहना है कि कोई भी व्यवहार सामूहिक होने से पहले एक व्यक्तिगत चेतना होती है, यानी कोई एक व्यक्ति उसे फॉलो कर रहा होता है और बाद में वो उसे सभी व्यक्ति फॉलो करने रखते हैं उसकी उपयोगिता को देखते हुए, और फिर वो एक सामूहिक व्यवहार के रूप में बदल जाता है। और फिर व्यक्ति उस पर अपने ऊपर दबाव फील करते हैं कि हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सभी तरह की संस्थाएं, चाहे परिवार की हों, जाति की हों, विवाह की हों, किसी तरह की भी, और प्रथाएं, सभी प्रथाओं इनका सभी का निर्माण, जैसे मूल्य कुछ भी हो, इन सब का निर्माण इसी तरह से हुआ।